राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को तुलसी जी से क्यों भगवान विष्णु ने विवाह किया है, इस कथा को सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। ग्रंथ बताते हैं कि श्री विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष शैया पर 4 मास के लिए शयन करने चले जाते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिसे हम प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, के दिन नींद से उठ जाते हैं और वापस सभी लोगों का कार्यभार संभाल लेते हैं। आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री हरि विष्णु को पत्नी देवी लक्ष्मी के होते हुए तुलसी जी से विवाह करना पड़ा। आखिर क्यों मांगलिक कार्य को करने के लिए तुलसी विवाह होने का इंतजार किया जाता है? आज हम इस देवी भागवत महापुराण से तुलसी विवाह से जुड़ी एक रोचक कथा आपके लिए लेकर आई हूँ। इस कथा की शुरुआत करने से पहले आप कृपया मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। श्री विष्णु की पत्नी के रूप में सभी लक्ष्मी जी को जरूर जानते होंगे, लेकिन श्री विष्णु की एक नहीं बल्कि 4 पत्नी हैं। श्री लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी गंगा और माँ तुलसी। समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी ने स्वयं श्री विष्णु को अपना वर चुना था। वहीं तुलसी जी को अपने पूर्व जन्म में की गई तपस्या के रूप में श्री विष्णु के साथ प्राप्त हुआ। एक राजा थे धर्मध्वज, उनकी पत्नी का नाम था माधवी। इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्तिक, जिसका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था और उसका नाम था तुलसी। तुलसी ने बद्री वन में जाकर दिव्य 1,00,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की ताकि वह श्री हरि को पति के रूप में पा सके। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी बद्री वन में पहुंचे और उन्होंने तुलसी को वरदान दिया कि इस जन्म में तुम दनु वंश में उत्पन्न हुए शंखचूड़ से विवाह करोगी और बाद में श्री नारायण से तुम्हारा विवाह होगा। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी की बात को मान ली और फिर एक दिन शंखचूड़ तुलसी जी से मिलने पहुंचा। शंखचूड़ ने अजर अमर रहने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे एक श्री कृष्ण कवच देते हुए कहा था कि जब तक तुम्हारे शरीर पर यह कवच है तब तक धर्मध्वज की पुत्री तुलसी का पतिव्रत धर्म समाप्त नहीं होता है, तब तक तुम्हें कोई देव हरा नहीं सकता है। यह शंखचूड़ और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण के सखा सुदामा थे, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था और उनका जन्म पृथ्वी पर दानव राजा दंभ के घर में हुआ था। जब तुलसी और शंखचूड़ एक दूसरे से पहली बार मिले तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों का ही गंधर्व विवाह करवाया। इस प्रकार तुलसी और शंखचूड़ दोनों अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ एक मनवंतर तक का समय बहुत अच्छे से बिताया। इस बीच देवताओं और शंखचूड़ के बीच हमेशा ही ठनी रहती। शंखचूड़ को देवता परास्त नहीं कर पा रहे थे। दुखी होकर के देवता ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ श्री विष्णु के पास गए। तब उन्होंने शंखचूड़ के पूर्व जन्म के बारे में याद कर देवताओं से कहा कि एक मनवंतर का समय अब बीत चुका है और इसका वध महादेव के त्रिशूल से होगा। अब उसे शंखचूड़ से युद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए। युद्ध के नियम के अनुसार महादेव ने एक दूत चित्ररथ को संधि के लिए भेजा, लेकिन शंखचूड़ ने संधि के लिए मना कर दिया। फिर क्या था, देव और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सबसे पहले कार्तिकेय और उनके गण युद्ध भूमि में पहुंचे, लेकिन वे भी शंखचूड़ को हरा नहीं पाए। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा को लेकर देवी काली युद्ध के मैदान में आई और एक आकाशवाणी को सुनकर
वे भी वापस लौट गईं। युद्ध के मैदान में आकाशवाणी हुई कि शंखचूर्ण का वध सिर्फ शिवजी के हाथों से ही होगा। इसके बाद युद्ध करने के लिए स्वयं महादेव आए, पर शंखचूर्ण के शरीर पर श्री कृष्ण के कवच होने के कारण वे भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। फिर श्री विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप बदला और पहुंच गए शंखचूर्ण के पास। उन्होंने शंखचूर्ण से दान में उसका कवच मांग लिया। उसके बाद शिव जी और शंखचूर्ण में घमासान युद्ध होने लगा। तब तक शंखचूर्ण को हराने की दूसरी शर्त उनकी पत्नी के पतिव्रता धर्म का अखंडित रहना भी नष्ट हो चुकी थी। जिस समय शंखचूर्ण और शिव जी के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय श्री हरि विष्णु के महल में शंखचूर्ण का रूप बदल कर पहुंचे। उन्होंने तुलसी जी को झूठ बोला कि वह यानी शंखचूर्ण युद्ध को जीत चुका है। तुलसी जी ने शंखचूर्ण को जीता हुआ मानकर उसकी बहुत सेवा की और कुछ समय दोनों ने पति पत्नी की तरह बिताया। वहां तुलसी शंखचूर्ण रूपी श्री विष्णु के साथ थी। वहीं दूसरी ओर महादेव ने उसके कवच उसकी पत्नी के खंडित पतिव्रता धर्म को देखते हुए शंखचूर्ण पर त्रिशूल का प्रहार कर दिया। मृत्यु के बाद शंखचूर्ण का शरीर शंख के आकार में बदल गया। कुछ समय बाद जब तुलसी को शक हुआ तो उसे क्रोध में आकर के नकली शंखचूर्ण को सच सच बताने को कहा। उस समय श्री विष्णु ने अपना असली रूप तुलसी जी को दिखाया। यह देख करके तुलसी बहुत क्रोधित हुई और उसने श्री विष्णु को शाप दे दिया कि जैसे आपने एक पत्थर की भांति मुझसे छल किया है, उसी तरह से आप एक पत्थर के हो जाएं। तब श्री विष्णु ने तुलसी जी को बताया कि शंखचूर्ण से विवाह तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि उसने दिव्य 1,00,000 वर्ष तक कठोर तप श्री विष्णु को ही अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इसलिए शंखचूर्ण की मृत्यु के बाद अब वह श्री विष्णु की ही पत्नी के रूप में रहेगी। तुलसी जी को श्री विष्णु ने कहा कि उनका दिया हुआ शाप भी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि उसके इस देह से एक नदी उत्पन्न होगी जो गंडकी नदी के रूप में भारत में प्रसिद्ध होगी, और उस नदी में स्वयं श्री विष्णु पाषाण यानी पत्थर के रूप में मौजूद रहेंगे, जिन्हें शालिग्राम के रूप में पूजा जाएगा। खुद तुलसी जी सभी स्थानों में तुलसी वृक्ष के रूप में पूजनीय हो जाएंगी, और जो मनुष्य शालिग्राम को तुलसी से अलग करेगा वह दूसरे जन्म में स्त्री वियोग को भोगेगा, क्योंकि तुम एक मनवंतर तक शंखचूर्ण की भी पत्नी रह चुकी हो। इसलिए जो शंख से तुलसी को अलग करेगा उसे अगले 7 जन्मों तक पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार कहने के बाद तुलसी जी की देह नदी और उनके बाल वृक्षों में पूजनीय तुलसी के रूप में आ गए। स्वयं तुलसी जी दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को चली गईं। इसी के साथ कार्तिक माह की देव उठानी एकादशी के दिन जब भगवान को निद्रा से जगाया जाता है तो उसके बाद शालिग्राम और तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी कार्तिक मास में श्री विष्णु जी को तुलसी का पत्र अर्पित करता है और शंख से उन पर जल चढ़ाता है, वह श्री विष्णु जी का प्रिय हो जाता है। मान्यता यह भी है कि तुलसी जी का दान करने से मनुष्य को कई कन्याओं के दान का फल प्राप्त होता है। माता तुलसी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, माँ काली की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो, सभी गुप्त स्थानों पर निवास करने वाले गुप्त योगियों की जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, सो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि इस कथा को
आगे भी लोग सुन सके। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या माता तुलसी की जय हो यह अवश्य ही लिख दीजिएगा। इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी।